इजराइल ने सीरिया पर हमला कर दिया है, ये बड़ी खबर है। व्यू में साफ दिख रहा है कि कैसे इजराइल गाजा को समतल करने में जुटा है। हमारे ऊपर माजी में जुल्म हुआ है, उतना आज तक किसी कौम पर नहीं हुआ। मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूं, जुल्म तो आज मुसलमानों पे आपसे ट्रिपल ज्यादा हो रहा है। आप तो कौन सा ऐसा मुल्क है जहां आप जलील नहीं हो रहे? आप इराक की हालत देख लें, अब लीबिया की हालत देख लें, अफगानिस्तान की हालत देख लें, पाकिस्तान की हालत देख लें, लोग बच्चे बेच रहे हैं आपने। अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन ने ईरान को धमकी दे डाली है, चेतावनी दी है, थ्रेट किया है और कहा है कि ईरान जरा ध्यान से। अबू ओसामा, हमास का एक बहुत बड़ा लीडर, टॉप टियर लीडर हमास का मारा गया। कल ही इजराइल ने 2 और लीडर मारे थे। मैं वहां पे बैठे हुए जो मेंबर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। यूएन भी खामोश है, ओआईसी भी खामोश है, अरब लीग भी खामोश है, जीसीसी भी खामोश। क्या ये एक पैगाम दे दिया गया है वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न और इस्लामिक दुनिया से, हमास और इस तरह के जितने ग्रुप हैं, कि भाई ये जो स्टाइल है रेजिस्टेंस का, ये काबिल कबूल नहीं है। अब बर्बरियत आमेज हमला बॉर्डर क्रॉस करके किसी मुल्क के अंदर दाखिल होकर वहाँ के औरतों को और मर्दों को सबको पकड़ के जो हाल वहाँ पे किया गया है हमास की तरफ से, इस एक हमले के बाद जो लोग पैलेस्टीन के साथ खड़े होते थे वो भी अब उसके साथ खड़े नहीं हो पा रहे। दोस्तों, हर रोज खबर आ रही है कि हमास के लीडर एक एक करके ये निपट रहे हैं, ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने घेरा डाल दिया इस वक्त। मेरे ख्याल में तो इट्स अ बैड थिंग। मैं तो दोनों तरफ से कैजुअल्टी, मैं जाती तौर पे तो किसी जान के जाया करने पे अफसोस है, लेकिन बिलखसूस जिन्होंने अपने अवाम को आगे मरवाया है, मैं उनको उसकी सख्त जो है वो कंडेम करूंगा। जिनके पास कोई प्लान भी नहीं था, जिनको पता था कि हम 2 मिलियन लोगों को सेफ नहीं कर सकते, जिन्होंने 2 मिलियन लोगों को बस के नीचे फेंक दिया है, मुझे इस चीज पे एतराज है। जय हिंद दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास के बीच में पिछले 7 दिनों से युद्ध चालू है। अभी भी इजराइल पूरी ताकत के साथ गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है और पूरी गाजा सिटी को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। अब इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। फिलिस्तीन के बाद अब इजराइल ने सीरिया पर भी हमले करने चालू कर दिए। दरअसल सीरिया ने भी पिछले दिनों इजराइल पर कुछ रॉकेट दागे थे। अब उसी का जवाब देने के लिए इजराइल मैदान में उतरा है। अब आगे देखना होगा सीरिया किस तरह का रिएक्ट करता है। यूएन भी खामोश है, ओआईसी भी खामोश है, अरब लीग भी खामोश है, जीसीसी भी खामोश। क्या ये एक पैगाम दे दिया गया है वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न और इस्लामिक दुनिया से, हमास और इस तरह के जितने ग्रुप हैं, कि भाई ये जो स्टाइल है रेजिस्टेंस का, ये काबिल कबूल नहीं है। दुनिया जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, आपके डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, इजराइल रोज घुस के गजा के लोगों को मारता है, इसमें कोई शक नहीं है, रोज घुस के मारता है, जो कि इलीगल है, इंटरनेशनल लॉ की, नेशनल लॉ की वायलेशन कर रहा है। लेकिन उसके के लिए मेथड्स हैं, मीन्स एंड वेज हैं, आप अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करने के लिए या शोर डालने के लिए। इतनी ऑर्गेनाइजेशंस का ना बोलना और इतने दिनों तक भी इस मसले को देखते हुए कि बिल्कुल मिट्टी से मिट्टी कर दिया है। और मैं देख रहा था कि गजा के जो डॉक्टर हैं उन्होंने SOS कॉल दे दी है, क्योंकि वहां बिजली नहीं है तो इलाज भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। खामोशी की क्या वजह है? इज इट अ मैसेज टू ईरान और इट इज अ मैसेज टू सच काइंड ऑफ मूवमेंट्स जो इनके सपोर्टर हैं कि इस तरह का जो बिहेवियर है वो काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा अब मार खाएं? क्योंकि हैं तो ये भी इंसान, सारे लोग जो गजा में मारे जा रहे हैं सारे तो हमास के लोग नहीं हैं, दे आर अदर सिविलियंस, फलस्तीनी भी हैं, उनको भी तो मारा जा रहा है। सो ये जो मैसेज दे दिया गया है, ये दे दिया गया है कि आप इस तरह की वायलेंट स्ट्रगल जो हमास ने की है इसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता। डू यू थिंक दिस इज अ मैसेज लाउड एंड क्लियर टू हमास एंड इट्स लाइक्स और नॉट? चीमा साहब, ये मैसेज माजी में भी बड़ी दफा दिए गए, बड़ी दफा दिए गए। और खासकर आपने ओआईसी की बात की है। ओआईसी एक, आपको पता है, इट्स अ नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सऊदी अरेबिया। अल्टीमेटली सऊदी अरेबिया ने जब तक नहीं बोलना, उन्होंने भी कुछ नहीं बोलना। अरब लीग भी उनके पैसों पे चलती है आगे पीछे। और आप आज सऊदी अरेबिया के हालात देख रहे हैं, और सिर्फ सऊदी अरेबिया की इस डील को डिरेल करने के लिए तो सारा ये प्रोग्राम किया गया है। क्योंकि वो ये कहते हैं कि पहले इसको कंडेम करो, ये जायज नहीं है। हमास ने क्या कर दिया? वैसी ही जंग हो रही होती तो हम पैलेस्टीन के साथ खड़े होते। मसला ये है कि अब जो उन्होंने कर डाला है तो उसके बाद पैलेस्टीनियन खुद ये कह रहे हैं कि हम हमास नहीं है, और ये हकीकत है। मैं खुद ये समझती हूँ, मैं ये बिल्कुल डंकी की चोट पर कहना चाहिए कि पैलेस्टीनियंस हमास नहीं है। हमास रिप्रेजेंट नहीं कर रहा पैलेस्टीन को। हमास ने जो किया, उसने हाथ पांव बांध के फलस्तीनियों को फेंक दिया है, छोड़ दिया आगे इजराइल के कि मारो इनको, पीटो इनको, हलाक करो, ताकि हम इससे फायदा उठा सके। ये ऐसे ही नजर आ रहा है। तो उसमें ये खबर आ रही थी, मैं देख रही थी NBC में और जगहों पे पब्लिश हो रही थी कि वहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा है कि हम हमास नहीं है, हमारे पर क्यों बमबारी करें। अगर इसी तरीके से बमबारी रुक जाए तो बड़ी बात है। वो कहें, देखिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि अगर जो इस वक्त पैलेस्टीन है वो ये कहे कि हम नहीं उसको रिकग्नाइज करते, जो हमास ने किया हम उसको नहीं मानते।
आप यकीन करें अगर फ़लस्तीन की तरफ से ये स्टैंड आ जाता है तो पूरी दुनिया में जो स्ट्राइक्स हो रही हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ से, डबल स्टैंडर्ड, मुनाफिक उन मुसलमानों की तरफ से जो कि दूसरों के ऊपर शायद उस वक्त जो सच होता है आवाज़ नहीं उठाते लेकिन अपने झूठ को भी सच साबित करने की कोशिश करते हैं, ये प्रोटेस्ट भी बंद हो जाएंगे। फ़लस्तीन कहेगा कि नहीं, हमास ने जो किया हमारे खिलाफ किया, ये तो हमें मरवा दिया इसने। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि ये वाली सिचुएशन जो है ये पेश आती ही नहीं आती, इस तरह का कोई स्टैंड लिया जाता है या नहीं लिया जाता। लेकिन अब मैं आपको आखिरी खबर ये दूंगी कि जो इजिप्ट है उसने क्या किया है कि गजा के जो हैं इस वक्त रिफ्यूजीज आप कह लें, जो वहाँ पर लोग बेचारे लुटे पुटे जिनके घर, उन्होंने जो है वो इजिप्ट ने वहाँ पे जो रास्ता था रफा, जो पहले भी बताया था, वो उनको प्रोवाइड करने से इनकार कर दिया है। मैं समझता हूँ सिविलाइज वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो वायलेंस की गुंजाइश मौजूद है। मैंने इसके हक में बिल्कुल वायलेंस की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं हैरान हूं इस चीज पे। आप देखें कि 1947 गांधी साहब की नॉन वायलेंस मूवमेंट पे ऊपर डॉक्टर मार्टिन लूथर नोबेल प्राइज ले गए सिर्फ। मैं कहता हूं कि आप अपने हक के लिए खड़े हो, जरूर खड़े हो। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल काटा है। मैं कहता हूं आप एहतजाज करें। मैं बिल्कुल नहीं इस चीज में हक में जाऊंगा कि मैं इजराइल को प्रोटेक्ट करूं और माजी में जो करते रहे। मुझे दुख होता रहा कि एक दफा जब वो बंदूकें लेके मस्जिद अक्सा के अंदर घुसते थे। लेकिन आप मुझे ये बताएं, मैं कहता ठीक है भाई, आपने करना है, आपकी राइट है। लेकिन 2 मिलियन लोगों का सोचा था आपने, यार ये बाद में कहां जाएंगे, ये कहां जाएंगे, इनका इखला किस तरह होगा? आपके पास कोई प्लान भी था इस चीज का? आपके पास सलाहियत है रिटेलिएशन की जवाब देने की? और दूसरा, अगर मैं आज आपसे एक और बात कहता हूं, मैं आज फलस्तीन के अंदर रहता हूं, मैं आज गाजा में रहता हूं। मैं अगर किसी अपने फलस्तीनी बच्चों को या फलस्तीन का पूछूंगा, मैं इनको कहूंगा मैंडेटरी टू गो टू स्कूल, इट्स मैंडेटरी फॉर यू टू लर्न द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इट्स मैंडेटरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दुनिया जियो इकोनॉमिक्स का दौर है। जियो इकोनॉमिक्स, छोटा सा कंट्री इजराइल, आपका हर आईटी जो स्टार्टअप है वो उसका वो गढ़ बन चुका है। वो 7,000 की उनकी जो मुसाद है वो किस तरीके से दुनिया की बेस्ट एजेंसी बनी। मैं अगर आज बैठा हूं, मैं इनको तालीम कहूं, पढ़ो लिखो यार, तालीम करो, तालीम के साथ जंग करो यार, जहालत के खिलाफ जंग करो। लेकिन ये अच्छा फिर ठीक है, जब तुम्हारे पास ना हथियार है, ना अक्ल है, ना शक्ल है, ना तालीम है, ना कुछ भी है, पत्थरों से कितना अरसा लड़ोगे यार, टैंकों के साथ? क्यों बच्चे मरवा रहे हो अपने? गुत्तरस करो इन बच्चों के ऊपर, अपनी खवातीन पे गुत्तरस करो। अब देखो जो सारी दुनिया 86 मुल्क अंधे हैं जो छोड़ के उनके साथ खड़े हैं, जो आपने किया तमाशा। फिर जो ऑप्टिक्स देख रहे हैं, आज अभी थोड़ी देर मैं आपका देख रहा हूं, वो बच्चों की लाशें निकल रही हैं, डेड बॉडीज निकल, फिर गले काट रहे हैं बच्चों के ऊपर, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। बल्कि मेरा एहतजाज है एक और, बल्कि इनके प्लाटों का झगड़ा एक दूसरे के साथ, मेरे मजहब को क्यों उसमें खींच के लेके जा रहे हैं? ये प्लाटों के जमीन के टुकड़ों के इनकी लड़ाई है। चिमा साहब आपके प्लाट पे कोई कब्जा कर ले, आप जाके खड़े होकर प्लाट के ऊपर उसके बच्चे मारे हो, मेरे मजहब का नाम ले, अल्लाह अकबर अल्लाह, आप उसको मेरी मजहबी जंग बना लें आप। दोस्तों, युद्ध के शुरुआती दिनों में हमास के आतंकवादियों ने किस तरीके के इजराइल के नागरिकों के साथ हैवानियत दिखाई थी, वो मंजर देखकर पूरी दुनिया आद हुई थी। और उसके बाद भी आप लोगों ने देखा होगा उन 40 छोटे छोटे मासूम बच्चों को इन हैवानों ने किस तरीके से गले काटकर मौत के घाट उतार दिया। और मैं आज उन तथाकथित लोगों से भी पूछना चाहता हूँ जो आज इन हैवानों के साथ खड़े हैं, आखिर उन छोटे छोटे 40 मासूम बच्चों का क्या गुनाह था जिन्हें इन हैवानों ने गले काटकर मौत के घाट उतार दिया? और फिर आप लोग किस मुंह से मानवता की वकालत करते हो? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। और दोस्तों, अब रही बात हमास की, तो इजराइल भाई चुन कर आतंकवादियों को मार रहा है, और जब तक इजराइल हमले बंद नहीं करेगा तब तक वो गाजा पर पूरा कंट्रोल न कर ले। और इसी के साथ सीरिया पर भी इजराइल ने हमले तेज कर दिए, वहां भी आतंकवादियों को चुन कर टारगेट किया जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद दोस्तों।